चरणजीत सिंह चन्नी के स्टेटमेंट पर लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल चन्नी ने बगैर नाम लिए पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह का समर्थन किया। चन्नी ने कहा 20 लाख लोगों की ओर से चुने गए सांसद को जेल में डाल रखा है। चन्नी के स्टेटमेंट पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी कह रही है कि चन्नी का स्टेटमेंट बताता है कि कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ है। आप बता दें, अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है। आपको यहां भी बताते चले, एनएसए एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में एक गेस्ट का पैनल रहेगा, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा क्या। चन्नी ने अमृतपाल सिंह का नाम लिए बगैर कहा 20 लाख लोगों ने पंजाब से एक सांसद चुना, उसे एनएसए लगाकर अंदर रखा गया। वो अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के बारे में नहीं बोल पा रहा, ये भी आपातकाल ही है। चन्नी के स्टेटमेंट पर बीजेपी आ गई है अटैकिंग मोड में और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानी थे। कांग्रेस खालिस्तानी का समर्थन कर रही है। बाहर है कांग्रेस, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का हाथ खालिस्तान के साथ में, ये बात बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं और हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चन्नी के स्टेटमेंट पर कांग्रेस का किनारा इस वक्त है, लेकिन विवाद तो लगातार जारी है। जयराम रमेश कहते हैं अमृतपाल सिंह पर चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विचार व्यक्त किए और ये उनकी निजी राय है, किसी भी तरह से कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। कांग्रेस ने चन्नी के स्टेटमेंट की निंदा भी की है, लेकिन बीजेपी तो आक्रामक है। अब जरा जान लीजिए कि अमृतपाल सिंह जिसके नाम पर इतना ज्यादा बवाल हो गया, ये आखिरकार है कौन। पंजाब के खडूर साहिब से वो सांसद है, वारिस पंजाब डे का प्रमुख है, खालिस्तान का समर्थक है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, एनएसए एक्ट लगा हुआ है, जेल में बंद है। और यहाँ चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ में रहेंगे चेतन मोहन जोशी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, अजय वर्मा हमारे साथ में रहेंगे जो कि नेता कांग्रेस हैं, परविंदर सेठी हमारे साथ में रहेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अजय वर्मा के साथ करते हुए। अजय वर्मा जी, ये अमृतपाल सिंह के नाम पर चन्नी बयान देकर कांग्रेस को नहीं फंसा गए? अजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पूजा जी, देखता मेरी आवाज आई है क्या? जी। देश आपको, आपके परिवार को, आपके चैनल को, देश के लोगों को सावन के माह भोलेनाथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं दूसरी चीज शुरू करता हूं, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से और खड़गे जी की तरफ से। देखिए, जयराम रमेश हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, संचार प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि ये निजी बयान है। चन्नी भाजपा के, बीजेपी के, कांग्रेस के सांसद हैं और कोई नाम उन्होंने नहीं लिया है और हम इसकी निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ कहने को तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक गैंग है, माचिस गैंग, जो 2014 से उदय हुआ था, जिसमें कुछ देश में चुने हुए मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री और इनका आईटी सेल और आईटी सेल के पायरेटेड सीडी के मास्टर्स लोग कहते हैं, जो अमित मालवीय, वो इसके मेंबर्स हैं। उनका काम यह है, देशलाई का काम होता है जलाइए और आग लगाइए। उनका काम देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा करना, मंदिर मस्जिद को फैलाना। चुनाव हारने के बाद ये स्थिति और बढ़ती चली जा रही है और प्रोपोगंडा और एजेंडा चलाना। अब ये उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव हैं विधानसभा के, तो लोकसभा में बजट से इन्होंने जनता को निराश करा। बजट से देश की जनता, महिला, युवा, आर्मी, सेना, पुलिस, सब लोग निराश हुए, बस ये लोग खुश हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के नाम पर महिला बेकार इनसे परेशान थी, रोजगार के नाम पर युवा परेशान है। इनका मंत्री ये कहता है दाल 100 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। बड़ा शर्मनाक है सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में आटा, दाल, पनीर, मट्ठा, छाछ, दूध, सब्जी, बैंगन, आलू, टमाटर लोगों की पहुंच और किचन से बाहर होते जा रहे हैं। इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये इसी तरह का एजेंडा पूजा जी चलाना चाहते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, उसको इससे जोड़ दीजिए, और मुद्दा इनके पास कोई नहीं है। मेरा अनुरोध ये है आपसे भी और देश के सरकार से भी, भारत को विकसित करिए। 5 ट्रिलियन चिल्ला रहे थे कि 24 तक कर देंगे, अब 3 ट्रिलियन पर आप पहुंचे, अब कह रहेंगे कि 29 तक कर देंगे। अरे 29 तक आपको मौका देगी जनता तब ना, अभी भी आप बैसाखियों पर है। भारत में बिहार का मतलब और आंध्र प्रदेश का मतलब भारत नहीं होता। 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम का मतलब भारत होता है। लेकिन ऐसे ही बस ये पूरे देश में चन्नी और उस पर चले जाएंगे, इसलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिएगा इसका। ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर तो आप लोग बात करना नहीं चाहते हैं और इसलिए आप बेवजह की बातों में जनता को उलझाकर गुमराह करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ पूजा जी, जितना घटिया निंदन योग शब्द यूज कर सकते हैं ना हम इस बयान के ऊपर, आप सोच नहीं सकते। उसका कारण ये है कि चन्नी जी ने जो बात बोली है वो टोटल कांग्रेस के पिछले जो किए गए
कुकर्म भी हैं और कर्म भी हैं, उनके साथ मेल जोल खाती वो चीजें इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। एक आदमी इतना बड़ा बयान दे देता है उस आदमी के सामने, यानी कि राहुल गांधी के सामने, जिसकी फैमिली ने खुद इसके खिलाफ काम किया था। जरा बताएं, शब्द ले रहे हैं, माफी मांगे कुकर्म के लिए। पूजा जी ये माफी मांगे कुकर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। पूजा जी ये लोगों की भाषा नहीं है। एक सेकंड अजय जी, पूजा जी ये संसदीय भाषा नहीं है। एक सेकंड, क्या कुकर्म होते हैं? क्या कुकर्म होते हैं? चेतन मोहन जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो असंसदीय भाषा हो। चेतन मोहन जी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस मंच की गरिमा को बनाकर रखें। अरे मुद्दों वाली बात क्यों है? सिंपल से मेरी बात डिलीवर होने, तुम्हारी बात में बोलो, मैं किसी बात में। चेतन मोहन जी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें और इस मंच की गरिमा को भी बनाकर रखें। संसदीय भाषा देखिए, आप नहीं बात तो छोड़ दो, डिबेट छोड़ दो, पहले बात डिलीवर होने दो। मर्जी है डिबेट में बैठो, अरे ये आप नहीं बताएंगे चेतन मोहन जोशी जी किसको? एक सेकंड चेतन मोहन जोशी जी, आप नहीं बताएंगे कि कौन डिबेट में बैठेगा और कौन डिबेट में नहीं बैठेगा? जितना अधिकार इस डिबेट में बोलने का आपका, उतना अधिकार यहाँ पर बैठे हर किसी शख्स का है। तो ये आप मत तय कीजिए, बात तो डिलीवर होने दे हमारी। ये आप मत तय कीजिए ना, इसके लिए हूं ना मैं यहाँ पर। पूजा जी मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कर रही हूं ना उसके लिए ऑब्जेक्शन। अब आप ये तय नहीं करेंगे या आप कमांड देंगे? आप कमांड नहीं देंगे ना, आप मेरे शो को नहीं बताएंगे कि क्या करना है, उसमें क्या चलेगा, कैसे चलेगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अजय जी बात, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। और चेतन जी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बात पूरी कीजिए जल्दी से। मेरी भाषा बिल्कुल सभ्यक होती है मैडम। देखिए, क्योंकि पंजाब के जो माहौल है ना, उस माहौल के संदर्भ में अगर चन्नी जी ने ये बात की है तो वो बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो पंजाब का माहौल है वो माननीय वर्मा जी को नहीं पता। जिस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ये बात की, वो सही बात की है, क्योंकि जिस पंथक पार्टी के बारे में इन्होंने अपना बयान दिया था, उस पॉइंट को छोड़ के इन्होंने ही उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ी है। आज अगर चन्नी जी ने यह बात बोली है कि पंजाब में इमरजेंसी लगी है या लग रही है, जो उसके हालात बन गए हैं, तो आप ये देखिए कि वो अगर हालात लगाने वाले कौन हैं? चेतन मोहन जोशी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, खालिस्तान एक अहम विषय है और जाहिर तौर पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आपातकाल है, पंजाब में एक सरकार चल रही है और आप कह रहे हैं कि जनता का फैसला आपातकाल है। जनता ने वो सरकार चुनी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है? वो सरकार विधानसभा के चुनाव में जनता ने बेवकूफी की, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने बेवकूफी की। नहीं पूजा जी यही तो प्रश्न करने वाला पंजाबी पूछ रहे हैं कि INDIA की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार है पंजाब में। अगर ये आपातकाल की ऐसी स्थिति वहां पे लगी हुई है तो लगाई किसने है? वो भी तो पार्ट INDIA है ना। यहाँ तो यही तो बात चल रही है पूरे पंजाब में कि चन्नी जी क्या कांग्रेस को छोड़ने लगे हैं, क्या कांग्रेस से हटके बात कर रहे हैं? और यहाँ चन्नी जी ने अगर ये अपना निजी बयान दिया है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और INDIA के लिए भी, कि वो जो अजय वर्मा जी, चन्नी आपके सांसद, वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी रहती है, वहां पर आपके तमाम कांग्रेस सांसदों की, INDIA के तमाम सांसदों की मौजूदगी रहती है। उनकी मौजूदगी में चन्नी, चाहे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे लेकिन वो बात अमृतपाल की कर रहे हैं, वो उनके समर्थन में है, और आप ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये कैसे हो सकता है? और अगर उन्होंने ऐसी बात की और आप निंदा कर रहे हैं तो फिर एक्शन लीजिए ना चन्नी के खिलाफ में। पूजा जी नाम तो नहीं लिया ना चन्नी जी ने किसी। चन्नी जी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के। मैं प्रवक्ता जी, अब चेतन मोहन जी, अब आप अपनी बात बोल रहे हैं तो अब आप उनको वहां पर डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए ना। आपको भी इस बात पे ऑब्जेक्शन था, मुझे लगता है कि आप दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अजय जी चलिए। पूजा जी, चन्नी जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, संवैधानिक पद पे रहे हैं और आज वर्तमान में सांसद है। कोई नाम तो नहीं लिया ना उन्होंने। परिस्थिति पे चर्चा तो उदाहरण देके किसी का भी कह सकता है। फिर निंदा किस बात की कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? जयराम रमेश ने किस बात की निंदा की? अगर नाम नहीं लिया तो फिर आप ऑब्जेक्शन किस बात पर कर रहे हैं? बता तो रहे हैं, जिस चीज से हमें परहेज है या गुरेज है, हम उसकी, हमारे ऑथराइज्ड, हमारे पार्टी के ऑल इंडिया प्रभारी महासचिव उसकी निंदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अब किसका पर्सनल विचार है, क्या हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये, जिस पार्टी ने खालिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया हो, आज उनको खालिस्तान की जरूरत पड़ रही है क्या इस मुद्दे की? ये क्योंकि यही बात कह रहे हैं कि आज आपको खालिस्तान की जरूरत क्यों पड़ गई है? लोहे, देखिए आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उसको आपको याद होना चाहिए पंजाब में जब, मुझे तो याद है, इसीलिए मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र कर रही हूँ। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि किस तरह से उसको ध्वस्त किया था और किस तरह से पंजाब चूंकि हिंदुस्तान का ही पार्ट है, उसको रक्षा किया था और आतंकवादियों को सफाया किया था। तो ये पूरे देश से छिपा हुआ नहीं है, सब देश जानते हैं। वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे? जरा ये भी थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा आप। मुझे लगता है कुछ शब्दों का चयन आजकल आप अलग अलग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए
हथियार चलाएगा वो आतंकवादी पहले है, खालिस्तानी बाद में है। अच्छा। जो महात्मा गांधी को मारेगा वो हत्यारा पहले है, गॉड से, वो आदमी बाद में है। तो मेरा कहने का मकसद ये है आपसे सिंपली कि हम लोग देश के साथ थे, देश के साथ हैं। भाजपा अपनी नीतियों से भटकाने का प्रयास ना करे, अपने सरकार चलाए, वैसाखियों की सरकार चलाए और देश को एक बात आगे जरा स्पष्ट बढ़ाए। कीजिए अजय जी, जो खालिस्तान का समर्थन करेगा कांग्रेस के लिए वो कौन है? नहीं, हमारे रीति वो देश जो खालिस्तान का समर्थन करेगा और जो भी इस तरह की चीज करेगा वो तो देश का दुश्मन है। हमारे लिए तो क्या पूरे देश के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो जब चन्नी इशारों में अगर उनकी बात करते हैं तो फिर वो कांग्रेस के लिए कौन है? चन्नी ने कहा किसी का नाम लिया, कोई बात की परिस्थितियों पर चर्चा। अब भाजपा का एजेंडा ये है कि हमारे अमेरिका में बैठे हुए किसी पर विचार कर रहे थे, सुन लीजिए, हमारे एक नेता अमेरिका में बैठे हुए किसी चीज का विचार कर रहे थे, उससे बीजेपी ने लपक के आग लगानी शुरू कर दी कि साहब सैम पित्रोदा ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ करता, विचार है, पर्सनल है, अमेरिका में रख रहे हैं, किसी चीज को कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे। जब नरेंद्र मोदी साहब रशिया में जाकर, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मित्रों 2014 से पहले भारत निराशा में और बिल्कुल बुरी तरह से जकड़ा हुआ था, वहां थी निराशा सब। तो कुछ भारत को अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री पूरे भारत को 145 करोड़ को कर रहे थे रशिया में। ये क्या, ये सही थी? उदाहरण क्या? तो उस पर आपके मुंह में दही जमी हुई थी, आपने विरोध नहीं करा, आपके चैनल ने भी 400 पार कराए थे, अब की बार 400 पार। कितनी पुरानी बात है ये? अरे जो आप बात है करें वो कितनी पुरानी बात। और अजय वर्मा जी, आप और हम तो पिछले 5 से 6 सालों से लगातार इस तरह के कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आप मेरे मुंह में दही जमने की बात तो कीजिए ही मत, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना जबरदस्त तरीके से किसी भी विषय को लेकर मैं सवाल पूछ सकती हूँ। अरे तो मुझे लगता है कि आपको उस पर डाउट ही नहीं होना चाहिए, या इस तरह के सवाल ही आपको मेरे ऊपर तो कम से कम रेस करना ही चाहिए। कैसे निराशा में था 2014 से पहले? आप मुद्दे को भटकाइए मत। मैं अगर खालिस्तान पर आपसे बात कर रही हूँ तो आप फिर अलग अलग बातें घुमा रहे हैं। ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। ये तो पूरे देश के आपके ऊपर सांसद सवाल पर है। क्या एक्शन होगा? आपके सांसद पर क्या एक्शन होगा? क्या कांग्रेस एक्शन लेगी? जिस कांग्रेस ने खुद खालिस्तानियों के नामो निशान को मिटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, वो कांग्रेस आज उनके सांसद अगर इस तरह की बात भी करते हैं तो वो सांसद के खिलाफ में कांग्रेस आज क्या एक्शन लेगी? इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बात कर रही? बता रहा हूं, निराशा और हताशा में तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान करा था। 99 से 4 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बात करते हैं ना, पहले अपने विषय पर बात करते हैं ना, पार्टी पहले अपने विषय पर बात करें, फिर आप समझ लीजिए। आप पहले इनके विषय पर बात करने से पहले अपने विषय पर बात कीजिए ना। हम राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम नकली हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम नकली राष्ट्रभक्तों के खिलाफ हैं और रहेंगे। पूजा जी, बात यह है कि माननीय वर्मा जी के पास कहने को कोई शब्द नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर एक पार्लियामेंट में बैठ के जो बात बोली जाती है, अगर वो उसका निजी विचार होगा एक पार्टी के नुमाइंदे का, और यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो भैया एनएसए लगता किन के ऊपर है? पहले ये बताया जाए। एनएसए राज आते तो किसी के ऊपर लगता नहीं है। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे क्या आ गई है कि INDIA ग्रुप की एक बात खुलकर निकली है वहां पे कि सरकार INDIA ग्रुप की है पंजाब में, और सवाल उठाने वाला वो आदमी है जिसको INDIA के उसी आम आदमी पार्टी ने दोनों सीटों से हरा दिया था। यहाँ पे हम क्या चन्नी साहब की ये निजी रंजिश समझे, या उनके मन की एक वो फीलिंग समझे कि उनको अपनी हार का सदमा लगा हुआ कि इस पार्टी ने हरा दिया? तो मैं ये बात बोलूंगा, बात दादा ये है कि आपको पता नहीं है वर्मा जी कि पंजाब में कांग्रेस ने क्या क्या किया था, पंजाब के लोगों ने क्या क्या संताप झेला है। आज आप एक वो बात कर रहे हैं चन्नी जी के कि चन्नी जी को मैंने ये मेरी चौथी डिबेट है नेशनल चैनल पे सुबह से, बात हो रही और मैं आपको तो फिर और मैं सब सिंपल सी बात करता हूँ कि वहां की जनता ने इनको भी नकारा, देखिए वहां की जनता ने। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने पूजा जी। हम 2022 में 6% पे थे और 2 सीटें जीती थी। लोकसभा की इलेक्शंस में हमारा वोट बैंक बढ़ के 6% 19% हो गया, और 23 सीटों पे हम जीते हैं, 6 पे हम दूसरे नंबर पे हैं। हमारा वोट बैंक का इजाफा हो रहा है। पहले हम अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे, आज भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है, तो वोट बैंक में कितना इजाफा हुआ? ऑपरेशन लोटस। देखिए वर्मा जी, देखिए मैं आपकी बात में बिल्कुल इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे को डेकोरम का पता है कि पूजा जी की डिबेट है और मैं उनसे दोबारा डांट नहीं खाना चाहता, ठीक है जी? आप ध्यान से सुनिए, जब एक आदमी उस चीज के विषय में बात करता है, लोटस से आप कुछ भी कर सकते हैं यार, थोड़ा मुद्दों की बात सुन लीजिए। बोल लीजिए, मेरी बात बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत ही शुक्रिया।
देखिए, देश के हित की बात होनी चाहिए, देश की बात होनी चाहिए। पार्टी से ऊपर जाहिर तौर पर हमेशा देश होता है और ये हर पार्टी को बखूबी समझना चाहिए। जो देश का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, इसमें राजनीति कम से कम नहीं आनी चाहिए। और ये हर पार्टी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बात नहीं हो रही है।